स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। चूंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सम ऑफ सीरीज आर इन एपी। कुछ वीडियो नहीं आने का क्या बताएं, रीज़न बताना सही नहीं लगता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो अल्टरनेट कोशिश करते हैं कि कर दें। अगर एक दो दिन डिले हो जाता है तो इसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि प्रेशर अधिक है, इसके कारण वीडियो चूँकि अपलोड होने में थोड़ा सा परेशानी वीडियो अपलोड में होने में नहीं है, बल्कि हम ही वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज 17.3 केसी सिन्हा इंग्लिश मीडियम की बुक से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग 6 सवाल तक क्लियर किए थे। तो आज 5 तक हुआ था, आज हम लोग 6 से आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट pth टर्म इज क्यू, कहता है कि यदि p पद का जोड़ कितना दिया है, q दिया है, और q पद का जोड़ p दिया है, तो फाइंड द सम ऑफ p प्लस q। सबसे सिंपल देखिए, बोल क्या रहा है कि हम लोग एसन का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए चूंकि क्वेश्चंस में क्या दिया है, तो एस पी बराबर कितना है, तो q है, और एंड सेकेंड केसेस में एस क्यू बराबर क्या है, p है। बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एस है p प्लस क्यू निकालने के लिए, यही चीज निकालना है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2, एन के जगह क्या है, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस एन के जगह क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ध्यान में रखिएगा, इसी चीज़ को हमको क्या करना है, तो फाइंड करना है। क्वेश्चंस में वो चीज़ जो दिया है, कोशिश करेंगे कि उसी के इर्द गिर्द हम लोग मूव करें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। चलिए एस पी दिया है क्यू, तो एन के जगह क्या है, पी है, तो लिखेंगे क्या चीज़, n/2, तो p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। तो थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो p से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2ap, p इंटू पी हो जाएगा p² डी माइनस पी डी, 2 से गुना करते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो 2q हो जाएगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड में देखिए क्या लिखा है, एस क्यू दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे, q/2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर p। फिर इसको गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 2aq प्लस q² डी माइनस क्यू डी बराबर क्या लिखेंगे, 2p। इसको सेकेंड। अब देखिए दोनों को जब कंपेयर करने की बात आती है, कुछ ना कुछ ब्रेक होगा। तो देखिए इसमें या ऐसा करते हैं कि दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, गुना करने क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2, चूँकि उस चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं। ये हो जाएगा 2ap प्लस p² डी माइनस पी डी बराबर 2q। यहाँ पे होगा 2aq प्लस q² डी माइनस क्यू डी बराबर क्या होगा, 2p। चलिए चलते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो कुछ तो कटेगा नहीं। इसमें हम लोग जो है 2a कॉमन ले लीजिए, बचेगा p माइनस क्यू। इसमें d कॉमन ले लेते हैं, तो p² माइनस q², और इस जगह भी हम लोग क्या करते हैं, तो माइनस d कॉमन ले लेते हैं। पहले आ जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए इधर, तो हो जाएगा कितना, तो p माइनस क्यू। एक सीक्वेंस में हर एक से हम लोग क्या किए, कॉमन लिए। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये हम लिख सकते हैं 2a इंटू क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू, बीच में d कॉमन, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, माइनस डी ऑलरेडी कॉमन है, p माइनस क्यू बराबर 2 इंटू माइनस पी माइनस क्यू। अब देखिए p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, देखिए इस जगह है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। तो हर एक में मेरे पास क्या है, तो p माइनस क्यू कॉमन है। देखिए क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2a प्लस d इंटू पी प्लस क्यू, ये भी कॉमन है, ये हो जाएगा कितना, तो -1 इसके साथ इज इक्वल टू -2 p माइनस क्यू। देखिए p माइनस क्यू, p माइनस क्यू कैंसिल, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो 2a प्लस, चूँकि इस जगह d था, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस डी हुआ, 2a प्लस ये लिख सकते हैं p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर -2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। अब आते हैं पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, देखिए कितना दिया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एस पी प्लस क्यू का मान निकालना है, 2 इधर चल गया, हाँ ठीक है, 2a प्लस क्यू में। अब देखिए क्या निकालेंगे, तो देयरफॉर हो जाएगा p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p माइनस क्यू माइनस d का मान कितना है, तो ये -2 है।
तो जैसे -2 है तो अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाए, वैल्यू रख दिया, हेल्प ऑफ इसे इक्वेशन नंबर ए सी फिर से रिकॉल कर देते हैं। p + q/2 इसका वैल्यू देखिए क्या है -2, ये कट गया तो आगे में माइनस कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया p + q हो गया। यही प्रॉब्लम है, इजी ही लगा होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग लीजिए। एक दो सवाल और बताते हैं, इसके बाद क्लियर कर हो जाएगा। चलिए मेरे विचार से ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, कॉन्सेप्चुअली है सवाल। तो इसके बाद जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दो प्रॉब्लम जो एक जैसा है छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा, 8 बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो एक जैसा है उसको सब नहीं बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सिर्फ इस बेस का अगर सवाल आता है कोई भी तो आप लोग से बन जाना चाहिए, और NCERT भी साथ में लेके चलिए, उसको भी बनाइए, बेनिफिट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम लोग एक दो सवाल और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करते हैं स्टार्ट क्या चीज़, तो 8 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर जो है एक दो बार आया हुआ भी है एग्जाम में, तो इसलिए इस सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है 8। बोल रहा है क्या चीज़ करने के लिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। क्या चीज़ निकालना है, x। क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 + 6 1 + 6 + 11 के बाद +16 प्लस डॉट डॉट प्लस x इक्वल टू कितना है, तो 148। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। 140 कितना है, 8 है। ये सवाल जो है कि क्या दिया है, 1 प्लस कितना क्वेश्चंस में है, तो 1 प्लस मेरे पास दिया है 1 + 6 + 11 प्लस डॉट डॉट। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, x है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, SN मतलब सम कितना दिया है टोटल पद का, तो 148 दिया है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, 148 दिया है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो SN का फॉर्मूला रखते हैं, क्या हो जाएगा, n/2 x का मान निकालना है, 2a + n-1 × d। तो a के जगह कितना है, a के जगह 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 में से 1 गया 5, और n तो हमको एक्चुअल में निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला पे बैठाते हैं, n/2 हो जाएगा इंटू 2 × a + n-1 d के जगह 5 हो जाएगा बराबर 148। ये हो जाएगा n × 2 + 5n-5 बराबर 148, दूना हो जाएगा 296। तो ये लिख सकते हैं n × 5n-3 बराबर 296। तो 5n² - 3n - 296 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। या तो इसको इजी रूप में भी ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो इसको सिंपली देखिए, कुछ कॉमन तो आएगा नहीं। एक बार फिर से समझा देते हैं, n/2 296 होगा, 2 से गुना किए। अब देखिए अगर हम इसको ब्रेक करने के लिए चाहते हैं तो 5 से अगर गुना करेंगे तो कितना मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा, 6×5 = 30 के फॉर्म में अगर ब्रेक करते हैं तो बताइए, तो इसका जो हम ब्रेक करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा, तोड़ते हैं देखते हैं कितना कितना कटता है। 5 से गुना करिए, 6×5 = 30 और 6×5 = 30 और 9×5 = 45, 3 कितना हुआ 48, अब 5 दूना 10, 4 कितना हुआ 14। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, 6×5 = 30, 3 9×5 = 45, 3 48, 4 5 दूना 10, 4 14। इसको ब्रेक कीजिए, देखते हैं कितना बार में ये करता है। पहले 2 बार में करते हैं तो 740, फिर 2 बार में करते हैं तो 2 × 3 = 6, 14 370, फिर 2 बार में करते हैं तो ये हो जाएगा 185। अब हम लोग 5 बार में कीजिए तो 5 × 3 = 15, 3 5 7 कितना हुआ 35। तो 2 दूना 4, दूना 8, 8×5 = 40 और किसमें 37 में। तो हम लोग लिख सकते हैं 5n² - 40n + 37n - 296 इक्वल टू कितना होगा, तो 0 296 यहाँ पे लिखें, सॉरी 296। अब देखिए 5n कॉमन लीजिए तो n माइनस क्या होगा 8 + 37 कॉमन लीजिए तो n - 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक होगा कितना 5n + 37 और एक मेरे पास कितना होगा, तो n - 8 इक्वल टू 0 हो गया।
तो चूंकि ये तो बगल में लिख देते हैं कि n+37, ये तो कभी भी 0 होगा, तो n का मान कितना हुआ -37, माइनस निगेटिव तो होना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं तो पॉजिटिव की ओर रुझान करते हैं। तो एक हम लोग जैसे n-37 किए, ये आएगा नहीं, तो देयरफॉर हम लोग क्या निकालेंगे, तो n-8 = 0, तो n का मान कितना निकल गया 8। अब देखिए चूंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x का मान निकालना है, तो ये x जो है मेरा एक्चुअल में कौन सा पद है, tn पद है, क्योंकि a+d अंतिम में क्या निकालते हैं हम लोग, तो tn पद निकालते हैं। अब देखिए ये x जो है यहाँ का जो है लास्ट क्या है tn है, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। a के जगह कितना है तो 1 + n के जगह 8 - 1 और d के जगह अंतर कितना है तो 5। तो 1 + 8 में 1 गया, 7 बचे, कितना हो गया 35, 35 + 1 मीन्स कितना हो गया 36। तो ये n का मान जो है मेरे पास कितना निकलेगा तो 36, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सवाल है। 1-2 बार आप जो है रिपीट कीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एक जैसा है, 10 भी एक जैसा है। 11 बता दें, फाइंड द सम बोलता है 200 और 400 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1-2 प्रॉब्लम और करते हैं। जो एक जैसा है उसको छोड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा बनाने का, या फिर जो दिक्कत होगा फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है देखिए क्या है, 11 में है, ये तो बहुत ईजी है। 11 तो हम पहले बताए थे, बोलता है कि सम दिया है SN, तो कहता है कि प्रूफ कीजिए कि ये AP में है कि नहीं। ये तो हम बताए हैं थे कि सम दिया है कितना, इससे अच्छा 11 से अच्छा 12 है, वो बता देंगे, वो इम्पोर्टेंट है। 12 नंबर सवाल क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। बोल चीज क्या रहा है तो फाइंड द, क्या निकालना है, सम निकालना है, करेक्ट, सम निकालना है। यदि kth टर्म इक्वल टू कितना दिया है तो 5k + 1, ध्यान से देखिएगा 5k प्लस कितना है 1 है, कहीं कोई दम नहीं है। सबसे पहले हम AP में निकालने के लिए क्या करते हैं, kth दिया है, इट मीन्स कि tk दिया है कितना तो 5k + 1, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए k का मान हम लोग 1 2 3 4 से लेके डॉट डॉट रखते हैं, तो बताइए तो t1 कितना हो जाएगा, t1 होगा 5 × 1 + 1, इट मीन्स 6। अगर t2 निकालना है तो 5 × 2 + 1, 11 हो जाएगा। t3 की बात करेंगे तो 5 × 3 + 1, 5 × 15, 1 16 होगा। t4 की बात करते हैं तो 5 × 4 + 1, 5 × 4 20, 1 21 होगा, डॉट डॉट डॉट। देखिए 6 के बाद 11, 11 के बाद 16, 16 के बाद 21, ये AP में है। तो जैसे AP में है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो कंफर्म AP में है, तो A की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 6, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 5, और हमको चाहिए SN, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो n/2 2 × a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a मेरे पास कितना रिजल्ट है 6 + n - 1, t के जगह क्या है 5, ये हो जाएगा n/2 6 × 2 = 12 + 5n - 5, तो n/2 12 में से 5 गया तो 7 + 5n, इसको अरेंज कर दीजिए n/2 5n प्लस कितना हो गया 7, यही आपका रिजल्ट हो गया। तो चलिए समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। अब देखिए जो एक जैसा है उसको छोड़ रहे हैं, 12 का 2 है, कहता फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, कहता अगर 4 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचना चाहिए 1। देखिए 12 का 2 में कहता कि 2 अंकों का सम बताइए जो कि 4 से डिविजिबल हो लेकिन उसमें शेष 1 बचे। तो 2 अंक में क्या होगा, सबसे पहले तो 13 होगा, क्या कि 4 × 12 1 शेष बचता है। 13 के बाद कितना होगा 17, सॉरी 13, 13 के बाद कितना होगा, हाँ 17, 4 × 16 1 17, फिर होगा कितना 4 × 5 20 1 21, इस तरह से। तो मेरे पास A निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ऐसा निकाल दीजिएगा। चलिए यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, जीरोक्स है TN निकाल के। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है, 15 भी सेम है। आपको दिक्कत करेगा कौन सा नंबर क्वेश्चन में, तो 16 नंबर क्वेश्चन में परेशानी करेगा। चलिए आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 16 में प्रॉब्लम करेगा। आगे बढ़ते हैं, तब एक ही चैप्टर है AP कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 18 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18
18 नहीं सॉरी 17 16 नंबर सवाल पे ध्यान देते हैं। बोल क्या है 16 में, यदि सम 8 टर्म ऑफ एपी इज 64, कोई दिक्कत नहीं, कहता कि एस 8 जो दिया है सम ऑफ 8 टर्म कितना है 64, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केसेस में क्या बोलता है कि द सम ऑफ 19 टर्म, दैट मीन्स कि एस 19 ये कितना दिया है 361, इक्वेशन सेकेंड। एस 19 दिया, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, बोलता है कि एस एन बराबर व्हाट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एस 8 दिया हुआ है, चलिए फॉर्मूला के अनुसार लिखते हैं n/2, चूँकि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो हमको क्या निकालना है, देखिए एस 8 बराबर कितना है 64, तो हम लोग लिख सकते हैं n के जगह क्या लिखेंगे 8/2 2a + 8-1 इंटू डी बराबर 64, ये तो हो जाएगा 4 2a + 7d = 64, ये कितना बार में कटेगा तो 16 बार में, तो लिख सकते हैं 2a + 7d बराबर 16, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से आते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, एस 19 कितना है तो 361 दिया है, तो एस 19 का मतलब क्या हुआ n/2 + 2a + 19-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 361, तो ये इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो 19/2 बताइएगा 2a 19 में 1 गया, कितना बचा 18d बराबर कितना था 361, ये कितना बार में कटेगा 19 बार में, इसको लिख सकते हैं 2a + 18d बराबर 38, इक्वेशन इसको बी मान लीजिए। और ए देखिए कितना है मेरे पास 2a + 7d = 16, ये मेरा क्या है ए है, दोनों को साथ लेके चलते हैं, ये दोनों कैंसिल, ये बचा 11d, इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, तो डी का मान क्या निकल गया 2, इसको हम लोग पुट करते हैं ए में, तो हो जाएगा कितना तो 2a + 7 × 2 बराबर 16, तो 2a बराबर 16 - 14, तो 2a बराबर 4, तो सॉरी 14 में 2 होगा, 2 a का मान क्या निकला 1। अब क्या बोलता है एस एन निकालिए, तो ऑब्वियस है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा n/2 2 a के जगह क्या है तो 1 है प्लस n-1 डी के जगह क्या है 2 है, तो इसको लिख सकते हैं n/2 2 + 2n-2, ये 2 कैंसिल, तो n/2 इंटू 2n, ये 2 भी कैंसिल, तो n इंटू n कितना हो गया n² हो गया। ये सवाल थोड़ा सा दमदार था, अच्छा सवाल था, तो ये सवाल को आप जो है 2-4 बार बनाइएगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक आज हुआ। और आज इतना ही रहने देते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो जो है अब कोशिश करेंगे कि आपका लगभग अल्टरनेट करके भी पर डे आ जाए। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो जो है सेकेंड क्लास में स्टार्ट होगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे मज़ा आएगा, दोनों को मज़ा आएगा, दोनों एनर्जेटिक रूप में चलेगा क्लास। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।